साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हम लेके आ रहे हैं कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास, जिसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां सभी कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अपन एक ही वीडियो में आज कंप्लीट कर लेंगे। जिसमें आती है अपने कंप्यूटर की पीढ़ियां स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी कंप्यूटर का विकास कहाँ से स्टार्ट होना होता है। कंप्यूटर का विकास होता है स्टार्ट 1942 से, यानी प्रथम पीढ़ी की शुरुआत होती है आपके कहां से 1942 से, जो कहां तक होता है जिसका विकास आपके 1942 से लेकर 1954 तक। तो पहली पीढ़ी का समयकाल की बात करें तो कब होता है आपका 1942 से लेकर 1954। तो पहली पीढ़ी में जिस हार्डवेयर का निर्माण होता है वो कौन सा होता है आपका वैक्यूम ट्यूब। कौन सा होता है वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी का समयकाल आपको पूछ ले तो क्या बताओगे 1942 से 1954, जिसमें हार्डवेयर बना कौन सा वैक्यूम ट्यूब, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या निर्वात धनिका। पहली पीढ़ी में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो कौन सी भाषा थी, मशीनी भाषा। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा एक ऐसी भाषा होती है, आप सबको मालूम होगा, उच्च स्तरीय भाषा होती है, जिसे क्या बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो उच्च स्तरीय भाषा कौन सी होती है, मशीनी भाषा, जिसका विकास होता है कौन सी पीढ़ी में, फर्स्ट पीढ़ी में। पहली पीढ़ी का उदाहरण की बात करें तो कौन सा आता है आपका पंच कार्ड। पंच कार्ड एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। तो पंच कार्ड के अलावा कोई दूसरा अगर उदाहरण पूछ ले तो कौन सा कंप्यूटर होता है आपका एनी कंप्यूटर या वैनी कंप्यूटर। तो आपको पूछ ले एनी या वैनी कंप्यूटर का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ, तो क्या बताओगे आप पहली पीढ़ी में। तो आप सबको मालूम चल गया पहली पीढ़ी का समयकाल 1942 से लेकर 1954 तक, जिसमें हार्डवेयर का निर्माण होता है आपका कौन सा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में बोला जाता है निर्वात धनिका। पहली पीढ़ी में जिस भाषा का निर्माण हुआ वो कौन सी भाषा है, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा एक ऐसी भाषा होती है हाई लेवल लैंग्वेज। कैसी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। जिसके उदाहरण की बात करें पहली पीढ़ी के तो कौन सा आता है आपका पंच कार्ड। तो पंच कार्ड के बारे में पूछ ले कि पंच कार्ड का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ, तो आप क्या बताओगे पहली पीढ़ी में। पंच कार्ड एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। पंच कार्ड के अलावा पहली पीढ़ी का उदाहरण की बात करें तो एनिक या वेनिक दोनों कंप्यूटर जो आते हैं कौन सी पीढ़ी में आते हैं, फर्स्ट पीढ़ी में। अब बात करते हैं अपन दूसरी पीढ़ी की। दूसरी पीढ़ी का विकास आपके स्टार्ट होता है 1954 से लेकर 1965 तक। तो दूसरी पीढ़ी का समयकाल आपको याद रखना है 1954 से लेकर 1965 तक। जिस दूसरी पीढ़ी के अंदर जिस हार्डवेयर का निर्माण होता है वो आपका उसका नाम क्या है, ट्रांजिस्टर। क्या नाम है, ट्रांजिस्टर। पहली पीढ़ी में तो जो हार्डवेयर बना वो कौन सा था, वैक्यूम ट्यूब। तो आपको याद रखना टी से ट्रांजिस्टर और टी से टू का मतलब दो। दूसरी पीढ़ी में अंदर कौन सा बना, ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो कौन सी भाषा थी आपके, असेंबली भाषा। असेंबली भाषा भी आपकी एक ऐसी भाषा है हाई लेवल लैंग्वेज। कैसी भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपको कल पता चल गया मशीनी भाषा और असेंबली भाषा दोनों एक ऐसी लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज। इन दोनों भाषा के अलावा जो भी भाषा बच जाती है वो कौन सी बच जाती है आपकी निम्न स्तरीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज। तो दूसरी पीढ़ी का समयकाल आपको पूछे तो क्या बताओगे 1954 से लेकर 1965 तक। 1954 से लेकर 1965 तक किस पीढ़ी का विकास होता है, दूसरी पीढ़ी का, जिसमें हार्डवेयर बनता है कौन सा टी से टी से ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी में जिस भाषा का निर्माण होता है कौन सी भाषा है आपकी, असेंबली भाषा। असेंबली भाषा के अलावा कोई भी पूछ ले तो क्या बताओगे कोबोल और फोर्ट्रॉन। वो जो भाषा होती है इसका भी विकास किस पीढ़ी में होता है, दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में पंच कार्ड का अपडेट वर्जन आता है, कौन से का, पंच कार्ड। पंच कार्ड आपको पता है पंच कार्ड का विकास स्टार्ट हुआ था कौन सी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कौन सा कंप्यूटर आता है आपका IBM 2000। तो IBM 2000 का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ, तो क्या बताओगे दूसरी पीढ़ी में। अब आपकी आती है तीसरी पीढ़ी 1965 से लेकर 1975 तक। कब आती है आपकी 1965 से लेकर 1975 में। आईसी, जिसमें हार्डवेयर बना था कौन सा, आईसी। पहली पीढ़ी में आपको पता है कौन सा हार्डवेयर बना, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में आपको पता है टी से टी से ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में आपका आता है आईसी। सी नंबर आता है 3 नंबर पे, यानी सी जो वर्ड आता है आपका इंग्लिश वर्ड जो कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर। तो याद कैसे रखोगे, आईसी। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। जिस हार्डवेयर का निर्माण होता है कौन सी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में। इसी तीसरी पीढ़ी में जिस भाषा की बात करें तो एक तो आती है आपकी सी लैंग्वेज। कैसी भाषा, सी लैंग्वेज। एक तो आती है आपकी सी लैंग्वेज और एक भाषा आपकी आती है बेसिक और एक आती है प्रोलॉग। तो बेसिक, प्रोलॉग और सी लैंग्वेज का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ, तो तीसरी पीढ़ी में। और तीसरी पीढ़ी में उदाहरण की बात करें तो कीबोर्ड। आपको पूछ ले कीबोर्ड का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ, तो क्या बताओगे तीसरी पीढ़ी में। मॉनिटर का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ, तो क्या बताओगे तीसरी पीढ़ी में। ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब हुआ, तो कब बताओगे 1965 से लेकर 1975 में। जिस पीढ़ी का समयकाल चलता है वो कौन सी है, तीसरी। यानी तीसरी पीढ़ी के उदाहरण की बात करें तो कीबोर्ड, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो बताना कीबोर्ड, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कौन सी पीढ़ी में होता है? आपका तीसरी पीढ़ी में। आपका चौथी पीढ़ी आती है कब से कब तक? 1976 से 1989 तक जो समयकाल चलता है उसमें कौन सी पीढ़ी का विकास होता है? आपका चौथी पीढ़ी का, जिसमें एक हार्डवेयर बढ़ता है, उसका नाम क्या है? VLSI। VLSI आपकी फुल फॉर्म की बात करें तो कौन सी आती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या आती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चौथी पीढ़ी में जिस भाषा का विकास होता है वो कौन सी होती है आपकी? एक तो होती है SQL, एक होती है ओरेकल। तो आपको याद रखना है पहली पीढ़ी में कौन सी भाषा बनी? मशीनी भाषा। दूसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा बनी? आपकी असेंबली भाषा। तीसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा बनी? बेसिक, प्रोलॉग और सी लैंग्वेज। तो चौथी पीढ़ी में विकास होता है कौन सी भाषा का? SQL और ओरेकल। चौथी पीढ़ी का उदाहरण की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर उपनाम है आपके CPU का। CPU की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है आपकी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उपनाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास कौन सी पीढ़ी में होता है? आपके चौथी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में बताओगे? चौथी पीढ़ी में। इसके बाद में आपका आती है लास्ट जो पीढ़ी आती है वो कौन सी आती है? 1989 से लेकर अब तक, यानी आज की बात करें तो अब तक कितनी पीढ़ियां कंप्यूटर में आ चुकी है? कितनी बताओगे? 5। तो लास्ट पीढ़ी का समयकाल कब से कब तक है? 1989 से आज तक। पांचवी पीढ़ी में जिस हार्डवेयर का निर्माण होता है वो कौन सा होता है? ULSI। कौन सा? ULSI। ULSI की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होती है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवी पीढ़ी के अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो कौन सी थी? नेचुरल लैंग्वेज या प्राकृतिक लैंग्वेज। तो क्या बताओगे? नेचुरल लैंग्वेज का विकास होता है कौन सी पीढ़ी में? पांचवी पीढ़ी में। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में बोला जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? पांचवी पीढ़ी में। जिसमें किसका निर्माण हुआ? आपके जो रोबोट बना वो कौन सी पीढ़ी का उदाहरण है? तो रोबोट आप किसका उदाहरण बताओगे? पांचवी पीढ़ी का। तो आपको याद रखना है पहली पीढ़ी का समयकाल कब होता है? पहली पीढ़ी में जिस भाषा का निर्माण होता है कौन सी भाषा होती है? पहली पीढ़ी का उदाहरण क्या है? तो आपको कंफर्म ये, यानी उदाहरण बहुत बार पूछा जाता है। आपको उदाहरण की बात करें और एक होता है आपके हार्डवेयर। तो ये दोनों तो आपको कंफर्म याद रखने ही रखने हैं। तो आपको आगे हमारे वीडियो देखते रहे, ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।